नमस्कार, आप देख रहे खबर एक्सप्रेस में हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया रेड अलर्ट। इसके साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। सिलीगुड़ी में बारिश के चलते बालासंग ब्रिज में आई दरार, दार्जिलिंग के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। প্রিকশনারি মেজার জন্যই আমরা ইমিডিয়েটলি এই ব্রিজকে বন্ধ করেছি। টু হুইলার ও পেডেস্ট্রিয়ান বাদ দিয়ে কোনোই 3 হুইলার 4 হুইলার বা কোনো মিডিয়াম বা হেভি গুডস ভেহিকল বা স্মল গুডস ভেহিকলও আমরা এই ব্রিজে ইমিডিয়েটলি নেব না, প্রিসাইসলি বিকজ অফ দিস রিজন কি এখনও বৃষ্টি চলছে, আমাদের জলের স্তর বেশি। আমরা কোনো জায়গায় মানুষের অসুবিধা না হয় বা মানুষের কোনো রকমই ক্ষতি না হয়, এই জন্য আমরা কোনো রিস্ক নিতে যাব না। একটু বৃষ্টিটা ঠিক হলে, আমাদের প্রপার অ্যাসেসমেন্ট হলে আমরা একটা অ্যাকশন প্ল্যান বার করব। नॉर्थ बंगाल में भारी जल प्रलय से नवानो अलर्ट, 3000 पर्यटक फंसे। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सैकड़ों कर्मचारी राहत कार्य में जुटे हैं। नवानो कंट्रोल रूम से इलाके पे नजर बनाए हुए हैं। जल संपद भवन में भी खोला गया बाढ़ कंट्रोल रूम। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता की चुप्पी पर उठाई सवाल, पूछा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर क्यों चुप है ममता बनर्जी। असम में कुछ होता है तो बंगाली को धाड़, वहां से उनके नेता दौड़ के जाते हैं एमएलए। चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है। त्रिपुरा में कुछ होता है तो वहां से भाग के जाते हैं। गुजरात में, असम में काम करने गए, कश्मीर में काम करने गए बंगाली के ऊपर कुछ होता है तो वहां से तुरंत स्टेटमेंट आता है। लेकिन बांग्लादेश में जो बंगाली है, जो हिंदू है, वो क्या बंगाली नहीं है? उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। उनका मठ मंदिर, मूर्ति, साधु संतों, महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो रही है। क्यों चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोलती है? क्यों टीएमसी पार्टी के स्पोक्समैन कुछ नहीं बोलते हैं? क्या वोट बैंक की चिंता है आपको बंगालियों की जान माल की चिंता नहीं है? बंगाली माँ बहनों की चिंता नहीं है? मठ मंदिरों की चिंता नहीं, संतों की चिंता नहीं है? आपको वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए आप चुप रहती हैं। वहां से इलिस माछ आता है, आप खाते हैं। वहां से साड़ी आती है, ढाकेश्वरी मंदिर के प्रसाद खाते हैं। लेकिन वहां के जो भक्त हैं, जो हिंदू हैं, उनकी जान माल की परवाह आपकी नहीं है। आपकी वोट की चिंता है, सत्ता की चिंता है। समाज के विभिन्न तबके के लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से विजया पत्र भेजा जा रहा है। इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्वस्थ रहे और सुखी रहने का संदेश दिया है। कांग्रेस के ऐलान पर तृणमूल ने बोला हमला, यूपी में महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने के ऐलान पर तृणमूल ने बोला हमला। टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस अब बुरे दिनों में जीत के लिए उनकी पार्टी की नकल कर रही है। अगर कांग्रेस सचमुच ऐसा करना चाहती है तो उसे दूसरे राज्यों में भी यही करना चाहिए। तृणमूल की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया, टीएमसी ने इस देश में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का रास्ता दिखाया है। बेलघरिया में ऑफिस से मिला कर्मी का फंदे से झूलता हुआ शव, मृतक का नाम बीनू साव बताया जा रहा है। আমি বড্ড কষ্টতে রয়েছি, একমাত্র ছেলে, আর কেউ নেই। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। कुशीनगर यूपी का तीसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना। 30 नवंबर से दिल्ली से शुरू होगी यहां के लिए फ्लाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को मिली हरी झंडी। 4 धाम यात्रा फिर से सुचारू हो गई है। मौसम सामान्य होते ही यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। आज से केदारनाथ धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा शुरू नहीं हो सकी है। कल का मौसम, महानगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।